धार पुलिस कप्तान मनोज सिंह के निर्देशों के पालन में एसडीओ धामनोद मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी धामनोद संतोष दूधी द्वारा अलग अलग मोबाइल पार्टी रोड पेट्रोलिंग के लिए रवाना की गई थी। गणेश घाट की तरफ गश्त करने वाली मोबाइल पार्टी को मुखबरी व राहगीर लोगों द्वारा बताया कि धार फाटे की पुलिया के नीचे कुछ बदमाश शराब से पीते हुए बात कर रहे थे। मांडव तरफ एक टूरिस्ट बस गुजरात से आ रही जो भारूटपुरा घाट से निकलेगी, उसको रापी लगाकर लूटना है। काफी जेवर तथा नकदी रुपया मिल जाएगा। सूचना पर विश्वास करके एसडीओपी मोनिका सिंह तथा थाना प्रभारी संतोष दूधी द्वारा घेराबंदी कर सर्चिंग के दौरान मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर भारूटपुरा घाट के पहले टर्न पर रोड पर कुछ लोहे की रापी लगी हुई पाई गई। पास की ही खाई में 5-6 बदमाश छुप कर बैठे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनको मौके पर मौजूद पुलिस की दूसरी टीम ने घेराबंदी करके हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर बताया कि गुजरात तरफ से एक टूरिस्ट बस के आने की खबर थी, जिसमें महिलाएं काफी महंगे जेवर पहनकर बैठी थी तथा नकदी रुपया भी काफी होने की जानकारी मिली थी, जिसको लूटने के लिए रोड पर लोहे की रापी लगाई गई थी। बदमाशों के कब्जे से लोहे की रापी, चाकू तथा मिर्च पाउडर व अन्य हथियार आदि जब्त किया तथा मौके पर बदमाशों को धारा 310(4), 310(5) BNS के तहत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है पूर्व में भी घाट क्षेत्र में कई वाहनों पर पत्थर मारकर लूटने का प्रयास किया। बदमाशों द्वारा क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी तथा किसानों के खेतों से वाटर पंप की चोरी की घटना भी कबूल की है, जिस संबंध में पूछताछ कर माल बरामद किया जा रहा है। क्षेत्र के भारूपुरा गणपति घाट में आए दिन लूटपाट की घटना हो रही थी, वहीं किसानों के विद्युत पंप भी चोरी हो रहे थे। इस पर धामनोद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्या है पूरा मामला? काफ़ी समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि किसानों के पंप चोरी हो रहे हैं और भारूपुरा घाट और गणपति घाट पर रात्रि के समय वाहनों पर कुछ लोग पथराव करके लूटपाट का प्रयास कर रहे हैं। तो उस संबंध में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह साहब ने एसडीओपी मैडम और हमें निर्देश दिए थे कि अलग अलग रूट के ऊपर अलग अलग मोबाइल पार्टी लगाएं और कुछ सादे कपड़ों में भी अपने कर्मचारियों को सादी गाड़ियों पर तैनात किया जाए। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कुछ प्राइवेट गाड़ियों में सादे कपड़ों में हम अपने कर्मचारियों को तैनात किया और भारूपुरा घाट और गणपति घाट इसके ऊपर भी मोबाइलिंग पार्टियां लगाई गई। सर, इस संबंध में सुना गई रात को करीब 1 बजे किसी ट्रक चालक का फ़ोन 100 डायल पर आया। उसने बताया कि कोई लूटपाट का प्रयास कर रहे हैं और रापी लगाकर किसी बस को लूटने की बातें कर रहे थे। उस पर हमारी जो मोबाइल पार्टी थी भारूपुरा घाट पर 100 डायल की पार्टी ने और सादे कपड़ों में तैनात फोर्स ने एम्बुश लगाकर घेराबंदी की, जिसमें 6 लोगों को रंगे हाथ घाट पर पकड़ा है और उनके कब्जे से रापी, लोहे की टामी, सब्बल, चाकू, मिर्च पाउडर और इस तरह के खतरनाक हथियार जब्त हुए हैं। और रोड पर इनके द्वारा लोहे की रापी गाड़ दी गई थी। अगर उस समय कोई बस या गाड़ी निकलती तो निश्चित रूप से बड़ी लूट लेते और बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते। समय पर सूचना मिलने से घटना टली है। इसमें जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं वो धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम भारूपुरा, नालचा क्षेत्र के ग्राम सराय और मांडव के बरखेड़ा गांव के निवासी हैं। सभी की उम्र 20 से 22 साल के बीच की है। सब नए लड़के हैं। इसमें 2 लोगों द्वारा पूर्व में भी घटना घटित की गई थी, लड़ाई झगड़े और मारपीट की। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें खासकर जो इनका मुखिया है घूम सिंह भील है, घूम सिंह का साथी गणेश, काना, अभिषेक और महेश, ये लोग सब इसके आदतन अपराधी हैं जो अक्सर घाट पर वारदातें करते रहे हैं। कुछ दिवस पूर्व इन्होंने बसों पर भी पथराव करने की घटना कबूल की है और मोटर पंप चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं भी इनके द्वारा कबूल की गई है। सर, आपका नाम और पद? संतोष दूधी, टीआई धामनोद। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में फिर नर्सिंग माफिया हुआ सक्रिय। ग्वालियर में ढाबे पर नर्सिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम देते नजर आए छात्र। नर्सिंग GNM 2nd ईयर और 3rd ईयर के छात्र ढाबे पर प्रैक्टिकल देते हुए वीडियो में कैद। नर्सिंग छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष ने नकल माफिया की करतूत पकड़ी। ग्वालियर चंबल अंचल में नर्सिंग शिक्षा और परीक्षा दोनों हो चुकी है बदनाम। ग्वालियर चंबल अंचल में नर्सिंग माफिया अलग अलग राज्यों से छात्रों का करते हैं एडमिशन। कॉलेज में नकल करने के नाम पर लेते हैं छात्रों से मोटी फीस। क्या लेकर आए? क्या लेकर आए? कॉलेज में जगह नहीं है क्या भाई? कॉलेज में जगह नहीं, होटल पे लेकर
इंदौर के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में बदमाशों ने चैन लूट की घटना को अंजाम दिया है। द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बाइक सवार 3 लुटेरों के खिलाफ लूट के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता बुधवार को अपने बेटे के साथ रणजीत हनुमान मंदिर पर शाम को सुंदरकांड का पाठ करने गई थी। यहां से परिचित महिला के साथ रात करीब 8 बजे पैदल अपने घर की तरफ स्कीम नंबर 71 में जा रही थी। तभी नाकोडा नमकीन के पास से पहुंची तो बाइक से 3 बदमाश आए। सबसे पीछे बैठे लड़के ने गले पर जोर से हाथ मारा। इस दौरान मंगलसूत्र बदमाश के हाथ में आ गया। वह संतुलन बिगड़ने से पीड़िता गिर गई। बाइक पर नंबर नहीं थे। बदमाश यहां से निकले और गुमास्ता नगर होते हुए सेठी गेट के यहां से फूटी कोठी चौराहे होते हुए रिंग रोड की ओर लक्की बेकरी के यहां गए, जहां पर आरोपियों ने एक और महिला के गले से चैन झपटी। महिला उक्त मामले में शिकायत लेकर थाने पहुंची। इस पर पुलिस ने आवेदन पर जांच शुरू कर दी है। इधर पुलिस को 3 जगह पर बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें वह बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्नपूर्णा, द्वारिकापुरी और चंदन नगर की टीम को आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाया गया है। थाना द्वारकापुरी एवं थाना अन्नपूर्णा क्षेत्रों में झपटमारी की, जिसमें चेन छीनने की घटना सामने आई है। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। द्वारकापुरी, चंदन नगर और अन्नपूर्णा थाने की 3 अलग अलग टीमें इन झपटमारों को ट्रेस करने में लगी है। विभिन्न जगह पे जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है उनमें इनकी लोकेशन देखी जा रही है और जल्दी इसमें खुलासा करके झपटमारों को लिया जाएगा। महिलाएं हैं, महिलाओं से झपटमारी घटना हुई है। बाकी डिटेल्स आपको 2 अलग अलग लोगों के साथ, 2 अलग अलग थाना क्षेत्र है, तो एक के साथ तो नहीं हो सकती, 2 के साथ ही हुई है, अलग अलग थाना क्षेत्रों में। राजपुर में लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण लवकुश मंदिर का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। पूर्णाहुति पर गुरुवार को सकल हिंदू समाज का भंडारा आयोजित किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। नगर के गुजरी चौक श्री कृष्ण चौक पर मंदिर का निर्माण क्षत्रिय कुशवाहा समाज द्वारा किया गया। मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित की गई। वहीं राधा कृष्ण व लव कुश भगवान की प्रतिमाएं भी नवीन विग्रह में स्थापित की गई। पूर्णाहुति पर भंडारे के साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 90 लोगों ने रक्तदान भी किया। प्राण प्रतिष्ठा पर बालीपुर धाम अंबिका आश्रम के परम संत श्री योगेश जी महाराज सानिध्य प्रदान करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपनी एक बुराई छोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर क्षत्रिय कुशवाहा समाज संगठन जिलाध्यक्ष रमेश कुशवाहा, नगर इकाई अध्यक्ष वंशाराम पंचोले, युवा संगठन अध्यक्ष सोनू कुशवाहा और महिला संगठन अध्यक्ष नर्मदा कुशवाहा मौजूद थे। मैं प्रवीण कुशवाहा समाज में आयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षत्रिय कुशवाहा समाज संगठन द्वारा एक भव्य मंदिर निर्माण किया गया, जिसमें भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान राधा कृष्ण, भगवान लवकुश का विराजमान हुए और उसी क्रम में 5 दिन तक अनुष्ठान चलते रहा। आज 12 तारीख को भव्य एक सकल हिंदू समाज का भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें तकरीबन 12 से 15 हज़ार लोगों ने भोजन किया है और सभी भक्तजनों से का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर प्रसादी का लाभ लिया। सहयोग भंडारे का आयोजन चल रहा है, क्या विषय है? क्षत्रिय कुशवाहा समाज संगठन द्वारा एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसमें लक्ष्मी नारायण, भगवान राधा कृष्ण, भगवान लवकुश एवं 5 दिन का अनुष्ठान चलता रहा। आज 12 तारीख को भंडारे का सकल समाज का, हिंदू समाज का, सकल पंच का हमने भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पधारे हो। उनका आभार व्यक्त करता हूँ और जो हमारे कुशवाहा समाज के दानदाताओं ने जो तन मन धन से काम भी किया और दान भी दिया, उनका भी आभार करता हूँ। और नगर के लोगों ने भी आगे चढ़ के खूब दान दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ मैं। रक्तदान भी किया जा रहा है। रक्तदान भी किया जा रहा है, हमारे यहाँ शिविर लगा हुआ है। उन रक्तदाताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने रक्तदान किया। कहीं न कहीं हमारे जिले में रक्तदान की बहुत कमी के कारण कहीं न कहीं शिविर लगते रहते, आगे आके रक्तदान करना चाहिए। ग्वालियर के भितरवार थाना पर आज भारी हंगामा खड़ा हो गया। थाने के सामने मृतक के परिजनों ने लाश रखकर चक्का जाम करने का प्रयास किया। तब जाम लगा रहे लोगों को पुलिस कर्मियों ने हटाया तो हंगामाओं की भीड़ ने थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों से बदसलूकी कर दी।
ग्वालियर के देहात क्षेत्र भितरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत साकनी इलाके में बीती रात रेत के ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इकहरा गांव का रहने वाला 30 साल का मोहन सिंह बाथम बीती रात अपनी बाइक से जा रहा था। इस दौरान साकरी रोड पर रेत से भरा ट्रैक्टर खड़ा था। मोहन सिंह बाथम की बाइक उस ट्रैक्टर में जा घुसी। इस दौरान रेत भरकर जा रहे दूसरे ट्रैक्टर ने मोहन सिंह को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों ने इसकी शिकायत भितरवार थाने में की। पुलिस एक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही थी, लेकिन परिवार वालों ने रेत कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और जब पुलिस ने इनकार किया तो फिर परिजनों ने मोहन के शव को भितरवार थाने के सामने रखकर चक्का जाम शुरू कर दिया। समझाइश के बाद भी जब लोग हटाने के लिए तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को हटाया। पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। इसी से नाराज भीड़ थाने में घुस गई और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी कर दी। ये पूरी घटना को लेकर आईजी ग्वालियर का कहना है कि युवक की मौत के मामले में उचित कार्यवाही की जा रही है। वहीं थाने में घुसकर हंगामा करने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी। किस कारण से रखी गई? की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, कंपनी की वजह से। वहाँ पे ना रेत माफिया वो लगता ना तो एक्सीडेंट होता। वहाँ पे ट्रैक्टर खड़े हुए तो उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट किससे हुआ है? ट्रैक्टर से, रेत बजरी के ट्रैक्टर से हुआ है। बजरी के ट्रैक्टर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वाले कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रेत माफिया पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी केवल ट्रैक्टर वाले पे। अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी जाम लगा है, उस समय भी ये चढ़ा कोई पुलिस से। पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, महिलाओं पर भी, आदमियों पर भी, सब पे, बच्चे भी हैं, सब पे, लड़कियां भी हैं, सब पे वो कर लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले कह रहे हैं हम कोई एफआईआर नहीं कर रहे हैं, ना तो हम कोई कार्रवाई करेंगे। अभी अब जो जाम कब तक लगाए रहेंगे आप? जब तक हमें वो नहीं मिल जाएगा, संतुष्टि नहीं मिल जाएगी, तब तक हम जाम। क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि रेत माफिया कंपनी पे एफआईआर होनी चाहिए और जो पेट्रोल पंप वाला है वो बंद होना चाहिए। पेट्रोल पंप जो वहाँ पे है सरकारी, वो बंद ना होना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो नहीं दिखा रहा था। वो चला रहे रेत माफिया फालतू का, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और पेट्रोल पंप वाले पे वीडियो देखने गए हम लोग, तो बोल रहा है कि मालिक से हमने बात कराई, मालिक से वो बोल रहा है कि 10 मिनट में दिखा देंगे, लेकिन उसने बोला फिर कि हम नहीं दिखा रहे, हमसे मना कर दिए थाने वाले ने। क्या कार्रवाई चाहते हैं अपन? कार्रवाई ये चाहते हैं हम, रेत माफिया पे कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए, पेट्रोल पंप वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे 2-4 लोग इनने पुलिस वालों ने अंदर कर दिया, उनको बाहर करना चाहिए। आकाश बातम नाम मेरे फूफा जी लगते हैं। रात की घटना है एक्सीडेंट की। इसमें एक मोहन सिंह बाथम जो है वो अपने परिजनों के साथ अलग अलग मोटरसाइकिलों पे लोग जा रहे थे, तो मोहन सिंह बाथम जो है एक वाहन से टक्कर हुई और उसके दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि उसको मतलब जो है ट्राउंस करके मतलब रौंदते हुए वाहन निकल गया, जिससे मतलब उसकी डेथ हो गई। और इस आधार पे जो है एफआईआर वगैरह कायम कर ली गई थी, लेकिन जो फुटेज वगैरह मिले थाना प्रभारी को, उसके आधार पर ये स्थापित हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, पहले मोहन सिंह बाथम की गाड़ी जो है मोटरसाइकिल उसमें जाके टकराई, जिससे वो गिर गए और एक दूसरी ट्रॉली जो है उनको कुचलती हुई निकल गई। तो नेचुरली ये दोनों जो ट्रॉलियाँ थी, इससे संबंधित जो चालक हैं वो इसमें मुलजिम बनते हैं। अपराध तो कायम हुई है इसमें। तो इसके पश्चात जब पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भी बताया इन लोगों को कि इसमें आवश्यक रहता है ऐसे प्रकरणों में, तो जो उसके परिजन हैं वो उपद्रव करने की स्थिति में वहाँ पे आ गए और चक्का जाम कर दिया था। तो जब चक्का जाम किया इन्होंने थाने के पास ही, तो वहाँ से इनको हटाया गया, क्योंकि इस समय बहुत कंजेशन रहता है ट्रैफिक का और चक्का जाम वगैरह उचित नहीं रहता है। और उसके पश्चात इनके जो महिलाएं थी, विशेषकर जो है परिवार की, मृतक परिवार की, ये लोग थाने में गई और वहाँ पर जो है ये कोशिश करने लगी जो चक्का जाम करने वाले व्यक्तियों को हटाया गया था और थाने ले जाया गया था, उनको छुड़ा लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब विधि सम्मत रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, फुटेज वगैरह जो है थाना प्रभारी ने कलेक्ट करके ये इस्टेब्लिश किया कि एक खड़े हुए ट्रैक्टर से जाके टकराया, फिर दूसरे ट्रैक्टर ने उसको कुचल दिया, तो उस कानून पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और इस प्रकार से चक्का जाम करके और फिर अभद्रता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की कोई अभद्रता करता है या दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ एक सेपरेट कार्रवाई जो है विधि सम्मत बनती है और इस प्रकार के एक्शंस जो है हम इंश्योर कराएंगे जो अगर इस प्रकार से कानून हाथ में लेंगे।
ग्वालियर के डबरा अनुभाग में पदस्थ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के द्वारा लड़की से गलत चीजों की डिमांड करने वाला पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर हुआ सस्पेंड। साथ ही पीड़िता ने कराया मामला दर्ज। नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था रेस्ट हाउस पर, चप्पलों से पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। दरअसल नौकरी दिलाने के बहाने युवती को डबरा रेस्ट हाउस पर बुलाकर सेक्स की डिमांड करने वाले डबरा अनुभाग में पदस्थ पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर रामस्वरूप कुशवाहा को विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। जब पिटाई का वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया, जिसके बाद मुख्य अभियंता ने उन्हें निलंबित कर दिया। दरअसल डबरा में पदस्थ एक सब इंजीनियर की दतिया निवासी रामस्वरूप कुशवाहा से पूनम रावत निवासी सेवढ़ा चुंगी दतिया से युवक की नजदीकी थी, जिस वजह से उसने अपने रिश्तेदारी की नौकरी लगवाने की सिफारिश की थी। सब इंजीनियर ने नौकरी दिलाने के बहाने लड़की को शाम को मिलने रेस्ट हाउस बुलाया। जैसे ही युवती पहुंची, उसने संबंध बनाने की डिमांड कर दी, जिसके बाद उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। इसके बाद पीड़िता ने डबरा सिटी थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ धारा 296 के तहत मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। क्षेत्र में जो है एक वीडियो संज्ञान में आया है, एक महिला द्वारा पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर के साथ मारपीट की जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया और थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि महिला द्वारा जो है कंप्लेंट लिखित में आवेदन दिया गया कि महिला को जो है महिला के साथ अश्लील हरकत की और उसके पति को भी कुछ गुमराह किया सब इंजीनियर द्वारा। इस बात पर से उसने मारपीट की है। उसकी रिपोर्ट पर से जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्यों बुलाया गया? अब इस संबंध में तो महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डबरा सोनभद्र जिले में पिछले 4 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ठंड से सबसे अधिक परेशानी दिहाड़ी मजदूर, ऑटो चालक व कामकाजी लोगों को उठानी पड़ रही है। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि नगर निकायों में अलाव जलाने शुरू हो गए हैं। इन दिनों ठंड जोरों पर है, इससे बचाव के लिए लोग विभिन्न जतन कर रहे हैं। सर्दी के प्रकोप से जहां सुबह व रात का पारा काफी नीचे आ गया है, वहीं दिन का तापमान भी नीचे चला गया है। कपकपा देने वाली ठंड से बचाव के लिए अभी तक 54 नगर पंचायत प्रशासन ने नगर में कहीं भी अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की है, जबकि शासन को ठंड शुरू होते ही अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। नगर पंचायत 54 में अलाव जलाने के लिए कहीं भी लकड़ियों का इंतजाम नहीं किया गया है। इस कारण लोग अपने स्तर पर कूड़ा करकट बीन कर अलाव जलाकर सर्दी से बचने के जतन कर रहे हैं। मेरा अजय कुमार नाम है। क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक हैं। ऑटो चालक हैं। यहाँ लकड़ी जो नगर पंचायत द्वारा नहीं गिराया जा रही है, नगर पंचायत क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत तो नहीं गिरा रही है, लेकिन हम लोग बीन के लकड़ी एक से दो बीन करके लाके जुटा करके यहीं जलाते हैं और उसके बाद हम लोग अपना वही तापते हैं। नगर पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही है। नगर पंचायत को हम कहना यही चाहेंगे कि वो भी अपना ध्यान दे नगर को, यही हमारा कहना है। मुन्ना लाल गुप्ता जी। मुन्ना लाल जी, यहाँ लकड़ी नगर पंचायत द्वारा नहीं गिरा है, क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं, हम लोग लकड़ी बीन गिरा के यहाँ लकड़ी जला रहे हैं। यहाँ कोई साझा नहीं मिला नगर पंचायत से। जैसे यहाँ के राहगीर आ रहे हैं इस कड़ाके के ठंड में, क्या आप ही लोग सौजन्य से व्यवस्था हो रही है? हाँ, कुछ जाके लकड़ी बीन के जा रहे हैं और रात भर लोग ठीक बैठे हैं। रात भर आना जाना लगा रहता है। रात भर नगर पंचायत से क्या कहना चाहेंगे? हमारी यही मुझे विनती है कि यहाँ लकड़ी जलाएं बस। खेतिया शहर का पहला अग्निवीर सैनिक प्रफुल्ल पाटिल अपना कठिन प्रशिक्षण पूरा कर शहर लौटे। 21 वर्षीय प्रफुल्ल पाटिल को खेतिया शहर पहुंचने पर महाराष्ट्र सीमा के श्री हनुमान जी मंदिर पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने एकत्रित होकर उसकी आगवानी की। माता व साथ आई महिलाओं ने आरती कर तिलक किया। नागरिकों ने पुष्पहार से स्वागत करते हुए ढोल तथा ताश के साथ खेतिया शहर में प्रवेश कराया। उत्साहित युवाओं ने उसे अपने कंधों पर बैठाया, भारत माता के जय के नारे लगाए। प्रफुल्ल खेतिया के पहले अग्निवीर हैं। उनके पिता रविंद्र पाटिल एक वाहन चालक हैं, जो सदैव मंचों पर राष्ट्रभक्ति के गीत गाकर लोगों को भी राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देते रहे। अग्निवीर प्रफुल्ल परिवार में 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं, जिन्होंने अपने प्रयास के साथ अग्निवीर में चयन होने में सफलता हासिल की। एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ सदैव देशभक्ति को लेकर लोगों को प्रेरित करने वाले प्रफुल्ल के स्वागत के साथ ही पिता व माता अपने बेटे को देखकर खुशी से भावुक हो गए। शहर में निकले जुलूस के बाद प्रफुल्ल ने बाद संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई है और अब मैं अपने कुछ दिनों के अवकाश के बाद अपने पद स्थापना पर जा रहा हूं। देश के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है और मैं वह सभी से अनुरोध करता हूं कि बच्चे देश सेवा के लिए अपने से जो बन पड़े वह जरूर करें। प्रफुल्ल के पिता बताते हैं कि 2 बच्चों ने भी प्रयास किया, किंतु सफलता सबसे छोटे को मिली। बेटी की सफलता से मैं खुद प्रसन्न हूँ। उन्होंने संवाददाताओं के समक्ष एक
राष्ट्रगीत की पंक्तियां गाकर सभी को राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित किया। खेतिया जैसे शहर का यह प्रथम अग्निवीर है जिसने सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी की। कड़ी मेहनत के साथ भारतीय सेना के ही अग्निवीर को शहर के लोगों ने हाथों हाथ लेकर उसे मालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें अपने निवास पहुंचाया। खेतिया शहर के अग्निवीर प्रफुल्ल पाटिल के साथ हैं उनके पिताश्री रविंद्र पाटिल व माताजी। रविंद्र जो पेशे से टैक्सी चालक हैं, राष्ट्रभक्ति के गीत बहुत गाते हैं। इनकी प्रेरणा हमेशा बच्चों के लिए रहे। क्या कहेंगे रविंद्र अपने बेटे को लेकर? जी, मेरे बच्चे के लेकर बहुत खुशी हुई मेरे को। मैंने तो सपना देखा था कि मेरे पिताजी भी सीआरएफ में थे, पहले कुछ पारिवारिक कारणों से वो वापस आ गए थे। तो मेरे घर का कोई सदस्य अगर आर्मी में कभी होता है तो देश के लिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैंने तीनों बच्चों का ट्राई किया, उनमें से 2 का थोड़ा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बाकी 3 नंबर का जो है उसका सिलेक्शन हो गया। तो मेरे 56 इंच की छाती हो गई मेरी, तो मुझे खुशी है सर। अच्छा राष्ट्रगीत आप सुनाते रहे हैं, आज भी एक आध लाइन आपने सुनानी चाहिए। जी सर, सुनाए। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा। ठीक है सर। समय हम है प्रफुल्ल पाटिल के पास, जो खेतिया शहर के पहले अग्निवीर सैनिक हैं। अपनी ट्रेनिंग पूरी कर खेतिया पहुंचे हैं। प्रफुल्ल से ये जानना चाहते हैं उन्हें इस बात की प्रेरणा कहाँ से मिली, बताएं प्रफुल्ल जी। सर जी, इस आर्मी का मतलब शुरू से मेरे को शौक था सर जी आर्मी में भर्ती होने का। बचपन से ही मैंने सपना था कि इस ड्रेस को पहनना है। और एनसीसी से भी बहुत गाइड मिला। मेरे पास एनसीसी B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट है, जिसके दौरान उस सर्टिफिकेट से भी मेरी बहुत हेल्प हुई। और स्पोर्ट्स की भी तैयारी करता था, तो ऐसे में भर्ती अप्लाई किया था सर। तो भर्ती में सिलेक्शन पहली बार भी हुआ था मेरा, तो जब आउट हो गया था, इस बार हुआ तो सेकंड टाइम में सिलेक्ट हो गया सर। ट्रेनिंग कहाँ पर हुई आपकी? ट्रेनिंग RT सेंटर हैदराबाद। और अब कब आप सेवाएं देने जाएंगे? अभी 15 दिन की छुट्टी थी सर, उसके बाद अभी वापस पोस्टिंग जाना है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सेना एक नौकरी का जरिया तो नहीं है, बाकी सेना अच्छी है। और अगर जिस बंदे को देश की सेवा करने का अगर मौका मिलता है तो करना चाहिए। इंदौर में बढ़ते नशे को लेकर पिछले दिनों मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि आजकल के बच्चे नशे में बहुत बिगड़ रहे हैं और मैं नशे का बहुत बड़ा विरोधी हूं। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी से भी कहा कि नशा करने वालों को उल्टा लटका देना। वहीं इंदौर शहर के काजी इशरत अली का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शहर काजी ने खुले मंच से नशा बेचने वालों को पैर तोड़ने की चेतावनी दी है। पहले कैलाश विजयवर्गीय ने नशे का कारोबार करने वाले को उल्टा टांगने की बात कही, तो अब शहर काजी इशरत अली ने नशा करने और बेचने वाले के हाथ और पैर तोड़ने की बात कही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इंदौर शहर काजी कितने नशे का कारोबार करने वालों के हाथ पैर तोड़ते हैं और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कितनों को उल्टा लटकाते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि और पुलिस की कोशिशों के बाद भी नशे का कारोबार बदस्तूर फल फूल रहा है, जिससे कई परिवार उजड़ रहे हैं। सब लोग करेंगे। देखिए, आजकल के बच्चे नशे वशे के चक्कर में बहुत बिगड़ रहे हैं और मैं नशे का बड़ा विरोधी हूँ और इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने नाराजगी प्रकट की थी पुलिस से भी। अभी यहाँ पर टीआई नए टीआई सब आ गए क्या? कौन है? अच्छा है सियाराम जी गुर्जर, ध्यान रखना जरा, ये नशा वशा करने वाले लोगों को उल्टा लटका देना। कोई भी यहाँ पर नशा बेचे नहीं। ये गरीबों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। इसलिए नशा बेचने वाला इस क्षेत्र के अंदर एक भी नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए क्या माताओं बहनों, बताइए मुझे? नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान हमारी माताएं बहनें होती है। नशा कर लेते हैं लोग, बेटियों को छेड़ते हैं। अभी हमने कन्या पूजन किया, मेरा तो दिल पसीज जाता है कभी कभी। कितना मनुष्य गिर गया है। 4-4 साल की, 5-5 साल की बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं। पता नहीं उनकी इंसानियत कहाँ चली गई। मेरा तो ऐसा गुस्सा आता है
कि ऐसे लोगों को पकड़ के गला दबा देना चाहिए जो देवियों को इस प्रकार के कृत्य करें छोटी बेटियों के साथ। बहुत ही समाज में बहुत विकृति आ रही और इस विकृति को बचा सकती है धार्मिक गतिविधियां। अभी नवरात्रि आ रही है, अपने मोहल्ले की सारी बेटियों का कन्या पूजन करो, उनके प्रति श्रद्धा की दृष्टि से देखो। हमारे यहाँ भारत के अंदर बेटियों को, माताओं को, बहनों को देवी स्वरूप माना। कल मेरे पास कुछ महिलाएं आई, बोले एक बेटी बहुत कम कपड़े पहन के घूम रही है, शहर की बदनामी हो रही। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा भाई इंदौर में ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के निकल जाए, एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजार में घूम रही। ये शहर माता अहिल्या की नगरी है, यहाँ महिलाओं की मर्यादा भंग होते हुए कोई देख सकता है क्या? देखना चाहिए क्या? माताओं बहनें आप बताइए, महिलाओं को शालीनता से रहना चाहिए। वो तो मुझे प्रसन्नता हुई कि उस बेटी ने बाद में माफ़ी मांगी कि मैं बहुत गिलानी में हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं तो इस प्रकार ये इंदौर शहर को हम बिगड़ने नहीं देंगे। हम सब मिलकर यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाएंगे, यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो आपके यहाँ बच्चे गरीब हैं और पढ़ने में तेज हैं, उन बच्चों को आप आकाश जी के पास भेजना। आकाश जी ऐसे बच्चों की फीस भी भरते हैं और ऐसे बच्चों को आगे भी बढ़ाते हैं, और इसलिए गरीब बच्चे अच्छे शिक्षित हो, ये हमारा प्रयास रहता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, एक ही आग्रह करता हूँ, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, बताइए भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम मंदिर बनता क्या? तो ऐसी पार्टी के सबको सदस्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो सब बने और बनाए, ये आपसे निवेदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। माताओं बहनों ने मेरे सिर पे हाथ रख के आज आशीर्वाद दिया है। मैं एक बार फिर से माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राम। साहब, आपने नशा बेचने वालों को खुली चेतावनी दी है कि उनके हाथ और पैर तोड़ दूंगा। वो तो पुलिस ने भी चेतावनी दे रखी है, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी चेतावनी दे रखी है। सख्ती तो हो रही है, और चूंकि कल खजराने उर्दू स्कूल का प्रोग्राम था और खजराने में नशा ज़्यादा बिक रहा है। हाँ, तो वही कि अब औरतें भी नशा बेच रही हैं, तो उन लोगों के लिए खुली तौर से चेतावनी कि आप लोग नशा बेचना बंद कर दें और इंदौर को जो है तंदुरुस्त और शिक्षित शहर बनाने में मदद करें। इसलिए आपने चेतावनी दे डाली है, तो उनके हाथ पांव तोड़ देंगे। सब नस्लें बिगाड़ रहे हैं ना, नशा बेच के नौजवानों को, बच्चों को। और अब तो ये हाल हो रहा है कि शादीशुदा लोग जो नशा कर रहे हैं उनकी बीवियां आके हमको शिकायत कर रही हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं। तो नशा तो होना ही नहीं चाहिए ना सब। हाँ, तो अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी तिजारत हासिल करो, इसका नशा हो तो समझ में आएगा, जिससे देश की भी तरक्की होगी और शहर की भी तरक्की होगी, समाज की भी तरक्की होगी। इसके लिए आपने और अधिकारियों से भी कोई बात करी है? सब हो ही रही ना, तमाम पुलिस विभाग के अधिकारियों से होती है, प्रशासन के अधिकारियों होती है, और वो सख्ती कर भी दी, उन्होंने शुरू कर दी है सख्ती करना। अब तो सवाल ये आ रहा है कि अगर ये मालूम पड़ जाए कि फला इंसान बेच रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई हो जाएगी। अब जो पकड़ में आ जाते हैं तो हो जाती है कार्रवाई। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अभी बीच में हमने शहर के तमाम मसाजिद के जो इमाम साहिबान हैं उनकी भी मीटिंग ली थी, और उनसे भी हमने कहा था कि आप लोग ध्यान रखें कि अपने एरिया में कौन लोग नशा बेच रहे हैं, और हमें बताइए आप। और खजराना जिस बात से बदनाम हो चुका है वो है नशा। पूरा शहर में खुलकर नशा बिक रहा है, और मैं कहता रहा हूं कि आप नशा बेचने वालों के नाम मुझे बताएं। आप पिक्चर में नहीं आए क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। आप तो सिर्फ खामोशी से मुझे नाम बता दीजिए, उनके टांगे तोड़ना मुझे आती है नशा बेचने वालों की। और जो बच्चे नशे में मुलविस हो चुके हैं उनके वालिदैन से बात करिए। मेरे यहाँ पे झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी के आते हैं, बीवी कहती है दफा भी शराब पीता है, मेरे को इसके साथ नहीं रहना। इसके कानून को बुलाया जाता है। पहले पीता था साहब, अब मैंने छोड़ दी।
अवहेल किया उसका। तो मैं कहता हूँ तुम 1 महीने 5 टाइम फला मस्जिद में नमाज पढ़ो, मैं इमाम साहब से पूछूंगा कि वाकई तुम नमाज पढ़ रहे हो, इस बच्चे को मेरे घर से ले जाना। और जमात 5 टाइम वो अगर मस्जिद में नमाज पढ़ेगा तो यकीन तो मानना पड़ेगा कि उसमें शराब है। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, सोनभद्र में मकान के कब्जे को लेकर हुई मारपीट। एक ही परिवार के 2 भाइयों में जमकर मारपीट। जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष के परिवार पर जमकर चले लाठी डंडे का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में मचा हड़कंप। एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी पीड़ित परिवार को दी जा रही है। पीड़ित पक्ष पहुंचा थाने और एसपी दरबार, अभी तक नहीं हुई सुनवाई। पीड़ित पक्ष का आरोपियों की ऊंची पहुंच की वजह से नहीं हो रही सुनवाई, मेडिकल तक नहीं होने दिया। चौपान थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड का बताया जा रहा वीडियो।